फांसी फांसी ले जाओ, फांसी का नहीं तो तुम लोग कहाँ में पाए हैं? को आरोपी है अम्मा? आए हैं तो खेल है। श्री कुमार गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री कुमार गुप्ता। हमसे किसी ने नहीं पूछा, वहाँ पर किसी ने ये प्रश्न नहीं किया, बस ये प्रश्न किया क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? हम मिट्टी चाहते, 1 बजे से मिट्टी मिट्टी मिला 2 बजे रात, 2 बजे रात बस यूँ पूछा गया, अपन नहीं पूछा गया। अभी फिर हम श्री कुमार गुप्ता छोड़ी पे हम कोई का नहीं, छोड़ी पे हम कोई का नहीं, मार दिन छोड़ी पे तो कोई बात ही नहीं। यह मका कोई मारी हमका, यह मका वर्दी मका मार। हिरासत मिली है, उसने खुलासा किया है कि जो पहले मोहम्मद साहब पैगंबर साहब पर टिप्पणी की गई थी उसको लेकर जो है ये मर्डर हुआ है। तो उस खुलासे से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, और नहीं संतुष्ट हैं तो आपकी क्या मांगे हैं वो आप बताइए। सर हमको नहीं पता कि वहाँ पे वो जिन्होंने मर्डर किया है मेरे पापा का वही हैं या कोई और साजिश के तहत दूसरों बेकसूरों को फंसाया जा रहा है। अगर हाँ वही हैं, इनके पास वीडियोग्राफी है तो वीडियोग्राफी मिला के उसको फेस मिलाएं। जो एजेंसी के लिए हम लोगों ने कंप्लेन की थी कि हाँ वो वाली जांच कराइए NIA वाली, तो वो अगर वो करवा रहे हैं, अगर उसके द्वारा साबित हो रहा है तो हाँ वही हैं। बाकी हमको प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है कोई। आपका नाम? सत्यम तिवारी। दोनों पुलिस, गुजरात पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के आपसी समन्वय, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन रहा और दोनों की संयुक्त टीम ने, एक ज्वाइंट टीम में हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को, 3 अपराधियों को हिरासत में लिया है और उनसे बहुत ही सघन पूछताछ की जा रही है। जो 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने हिरासत में लिया है और गुजरात में अभी वो पूछताछ के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, उनमें एक मौलाना मोहसिन शेख सलीम हैं जो सूरत के रहने वाले हैं। वो 24 वर्ष का आदमी है। ये साड़ी की दुकान पे काम करता है सूरत में। एक दूसरा व्यक्ति जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है उसका नाम फैज़ान है। वो भी जिलानी अपार्टमेंट सूरत का रहने वाला है और वहाँ सूरत में एक जूते के दुकान पर काम करता है। उसकी उम्र 21 वर्ष है। और तीसरा जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है वो रशीद अहमद, खुर्शीद अहमद पठान है। 23 वर्ष का ये संदिग्ध आदमी है। इसे कंप्यूटर के ज्ञान भी होना बताया गया है, लेकिन वस्तुतः ये दर्जी का काम करता है और वहीं सूरत में रहता है। इन तीनों के अलावा हमने 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया, लेकिन उनको कुछ पूछताछ के बाद हमने छोड़ दिया है और हम उन पर नज़र रखे हुए हैं। अगर जैसी ज़रूरत होगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रारंभिक विवेचना से जो हमें पता चला है वो ये स्पष्ट हो गया है कि ये तीनों व्यक्ति जो हिरासत में लिए गए हैं वो श्री कमलेश तिवारी की हत्या के षड्यंत्र में सम्मिलित रहे हैं और 2 मुख्य अभियुक्त और भी हैं जो लखनऊ की इस घटना को कारित करने में सम्मिलित रहे हैं। उनके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के पूरे प्रयास संयुक्त तरीके से और युद्ध स्तर पर की जा रही है। हिरासत में जो 3 संदिग्ध लिए गए हैं उनकी पूछताछ से, अभी तक के प्रारंभिक पूछताछ से, उनके क्रिमिनल हिस्ट्री का अभी नहीं चला है, लेकिन अभी ये इनिशियल इंटरोगेशन है। अभी इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है। हमारी टीम वहाँ मौजूद है। हम उस टीम को और भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ADG लखनऊ जोन और भी एडिशनल टीम्स को भेज सकते हैं फॉर अ वेरी इंटेंसिव इंटरोगेशन। और उसके बाद हम उन्हें रिमांड में लेकर, अगर हमें ज़रूरत हुई तो रिमांड में लेकर हमें उत्तर प्रदेश लाएंगे और उनसे और भी पूछताछ करेंगे। जो अभी प्रारंभिक जो हमें जानकारी मिली है पूछताछ से, उसमें ये मिली है कि रशीद पठान
जो कंप्यूटर का जानकार है और साथ ही साथ टेलर का काम करता है, उसी ने ये इनिशियल प्लान बनाया था और इसको एक बहुत ही इनकरेज करने की चीज़, या उसको ये कह सकते हैं कि उसको अंदर से एक प्रोपेलर के रूप में काम करने का काम मौलाना मोहसिन शेख सलीम ने किया। उसी ने 2015 के जो बयान थे मृतक के, जिसमें उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ कहा था, जो वीडियो में भी वायरल हुआ, उसके बाद मौलाना ने ये कहा कि ये वाजिबदार कत्ल होना चाहिए और इसे मारने की ज़रूरत है, और उसी के आधार पे उसे भी पूछताछ की जा रही है। फैज़ान, जिसे हमने पुलिस हिरासत में लिया है, जो अभी हमारी कस्टडी में है और पूछताछ की जा रही है, वो मिठाई की दुकान में मिठाई खरीदने में शामिल रहा है और उससे भी हम सघन पूछताछ कर रहे हैं ताकि हमारे बचे हुए जो संदिग्ध अपराधी हैं उनकी तरफ हम बढ़ सकें। तो कुल मिलाकर पूरी स्टोरी यही है कि विवेचना जो है इस बात को इंगित करता है कि ये 5-6 व्यक्ति जो हैं वो सम्मिलित रहे हैं। बिजनौर का भी कनेक्शन हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं और उसके आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे। जो 2 व्यक्तियों को हमने अभी फ़िलहाल इंटरोगेशन के बाद छोड़ दिया है, उसमें एक राशिद का भाई है और दूसरा एक गौरव तिवारी है जो सूरत का रहने वाला है। इस गौरव तिवारी ने मृतक को कुछ दिनों पहले मोबाइल से कॉल किया था और कॉल करने के बाद इच्छा जाहिर की थी कि हम आपके संस्था में यानी हिंदू समाज पार्टी में शामिल होकर सूरत और अन्य जगहों पर काम करना चाहते हैं और इसकी जिम्मेवारी मुझे दी जाए। इस पर क्या वार्ता हुई उसका कंक्लूसिव कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन हम इन दोनों व्यक्तियों पर भी, इन दोनों संदिग्ध अपराधियों पर भी हम नज़र बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार ये 24 घंटे के अंदर हमारी टीम ने और एक जॉइंट ऑपरेशंस में, जिसमें गुजरात ATS की हमें बहुत सहायता मिली है और अभी भी हम उनके साथ संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। इतनी दूर का कनेक्शन मिलने के बावजूद अभी तक इसका किसी खास आतंकवादी संगठन से कोई संबंध नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी विवेचना जारी है। हम सभी पहलुओं को देखेंगे और उस पर विचार करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।